वर्तमान सरकार के पदाधिकारियों ने जितना शोषण आम जनता के साथ किया है, शायद अंग्रेजों ने भी उतना शोषण नहीं किया। बिहार की जो आम जनता है उसको नीतीश कुमार के पदाधिकारी गुलाम इंडियन समझते हैं और अपने आप को वो अंग्रेज पदाधिकारी समझते हैं। जनसुराज न किसी को फायदा पहुंचा रही है, न किसी को नुकसान कर रही है। ये बिहार के जनता का भला करेगी आने वाले समय। तो हम जनसुराज के साथ हैं, इसलिए हम किसी दूसरे पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जनसुराज से जुड़े हैं, क्या कारण है? 2014 में हम जेडीयू से कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। उसमें हम हार गए थे चुनाव, सेकंड पोजीशन पर रहे थे। फिर हम 2020 में जेडीयू को छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ गए और उसमें हम करीब 8000 वोट लाए। अभी जनसुराज से जुड़ने का एकमात्र मकसद है कि जनसुराज मतलब जनता का राज, आम आदमी का शासन, सबका शासन, स्वशासन। तो इसी उद्देश्य से हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हैं कि आने वाले समय में 2025 में जनता का राज आने वाला है। जनता का राज लाने की कोशिश करेंगे आप लोग, लेकिन बिहार की राजनीति जो है वो जातिगत आधारित राजनीति है। कैंडिडेट हो, पार्टी हो, जाति को देखकर लोग वोट करते हैं। इसमें कैसे सर्वाइव करेंगे जनसुराज? जाति और पाति से पब्लिक ऊब चुकी है। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने जाति का इस्तेमाल करके अपना हित साधा। पिछले 10 वर्षों में अभी वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान सरकार के पदाधिकारियों ने जितना शोषण आम जनता के साथ किया है, शायद अंग्रेजों ने भी उतना शोषण नहीं किया होगा। यानी वर्तमान परिदृश्य में बिहार की जो आम जनता है उसको नीतीश कुमार के पदाधिकारी गुलाम इंडियन समझते हैं और अपने आप को वो अंग्रेज पदाधिकारी समझते हैं। तो इन चीजों से अब आम जनता ऊब चुकी है। अब वो चाहती है, उनको अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, और ये सपना जनसुराज के साथ ही संभव है। इन लोगों को जो करना था कर लिए, अब इनके साथ बिहार बर्बाद होगा। तो हम बिहार के आम लोगों से ये अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि एक बार आप लोग जनसुराज के साथ जुड़िए और 2025 में आप अपना राज बनाइए, अपना सिस्टम बनाइए, अपने बच्चों के चेहरे को देख के वोट करिए। प्रशांत किशोर, तो उनको माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ये तो बीजेपी का ड्रामा है। मतलब उनको जब लॉस होता है तो फिर जो अपोजिट पार्टी है, मतलब ये जो अभी वर्तमान 3 पार्टी है बिहार में, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी, उनका ये प्रोपेगेंडा है। जनसुराज न किसी को फायदा पहुंचा रही है, न किसी को नुकसान कर रही है। ये बिहार के जनता का भला करेगी आने वाले समय में, और इन लोगों के ड्रामा से आम आदमी अब ऊब चुका है। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए दूरदर्शी नेता साबित होंगे, और बिहार ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन आने वाले समय में प्रशांत किशोर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी बेतिया से, क्या कितना लाभ मिला है आप लोग को, क्या लगता है? बिल्कुल निश्चित रूप से इस पदयात्रा से आम आदमी का जुड़ाव हमारे जनसुराज के साथ हुआ। दूसरी बात है क्या कि वो पदयात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश किए कि लोग कैसे रह रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने कैसे समाज को बेवकूफ़ बनाया जाति और धर्म के नाम पर, उनको बांट के, जाति का इस्तेमाल करके, धर्म का इस्तेमाल करके, अगड़ा पिछड़ा का इस्तेमाल करके सिर्फ वोट उनका लिया, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं लोग किए, सिर्फ अपना हित पूरा किए। कोसी क्षेत्र से आप आते हैं, ये भी देखा गया पूर्णिया लोकसभा चुनाव में और फिर रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी देखा गया, निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। किस तरह का इशारा मानते हैं जनता का? यही तो इशारा है कि अब आने वाला 2025 जनसुराज का है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है और इनके ड्रामे को रुपौली के जनता ने नकार दिया। जनसुराज
के अलावा भी किसी पार्टी से अगर आपको ऑफर में अच्छा मिलता है तो क्या आप जाएंगे उसके साथ? अभी तो हम जनसुराज के साथ हैं, इसलिए हम किसी दूसरे पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। क्या कहेंगे 2025 चुनाव में कितना कारनामा दिखाएगी जनसुराज? 2025 के चुनाव में मुझे तो ऐसा लगता है कि जनसुराज पूर्ण बहुमत में आएगी और जनता का राज स्थापित होगा। और ये जो हम एक बात और कहना चाहेंगे, ये जो वर्तमान पदाधिकारी हैं जो आम जनता को गुलाम इंडियन और अपने आप को अंग्रेज पदाधिकारी समझते हैं, इनके भी होश ठिकाने लगेंगे। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जैसे दिग्गज नेता कहाँ टिक पाएंगे रणनीतिकार प्रशांत किशोर? नहीं, ये दिग्गज नेता कोई नहीं है, ये सब है तिलिस्म है। ये समाज को बेवकूफ बना के दिग्गज का उपाधि ये लिए हैं। अब हम लोग समाज को जागृत कर रहे हैं और समाज के लोग अब जग गए हैं, अब इनके लिए कोई स्थान नहीं है। जनता से कुछ कहेंगे आप 25 के चुनाव में? जनता से हम यही कहेंगे कि एक बार आप लोग अपने बच्चों के चेहरा को देख के वोट करिए। जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी हर अपने सभा में, हर अपने यात्रा में लोगों से अपील कर रहे हैं, एक बार अपने बच्चों के चेहरा को देखकर वोट करिए, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट करिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट कीजिए और जाति धर्म से ऊपर उठकर एक बार अपना राज कायम करिए और इन पॉलिटिकल पार्टीज के ड्रामा को समाप्त करिए।